हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ए बटन सेल यूज्ड इन वॉच फंक्शन एज फॉलोज। मतलब हमारे पास एक बटन सेल की रिएक्शन जो है वो हमारे पास दी हुई है। ये आपकी एक तरह से बेटा रिडॉक्स रिएक्शन है, साथ में यहाँ पे सिंबल ये लगा मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे जिंक सॉलिड है, यहाँ पे आपका सिल्वर का ऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इफ हाफ सेल पोटेंशियल मतलब यहाँ पर बेटा आपको हाफ सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। एक रिएक्शन यहाँ पर आपको दी है जिंक, जहाँ पे जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन को लेके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है और उसका जो है यहाँ पर ई सेल दिया हुआ है। तो ये जो है बेटा ये आपका है एसआरपी। एसआरपी कहने मतलब ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो आपको पोटेंशियल मिला है बेटा ये आपका एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन को देखते हैं बेटा। दूसरी रिएक्शन में आप देखोगे सिल्वर ऑक्साइड है, वाटर है, 2 इलेक्ट्रॉन और इसका जो ई दिया हुआ है ये भी आपका एस आर पी है। मतलब यहाँ पर बेटा देख सकते हो, यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो ये भी आपको एस आर पी दिया है। हमें सेल पोटेंशियल को निकालना है। तो बेटा जो सेल पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास ई सेल का फॉर्मूला होता है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो आपका होता है बेटा ई स्टैंडर्ड कैथोड। मतलब कैथोड का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, माइनस करते हैं हम लोग ई स्टैंडर्ड एनोड, है ना। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है बेटा, यहाँ पर दोनों ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग दोनों का ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। जब हम लोग कैथोड और एनोड दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों करना क्या है, आप यहाँ पर देखो ई कैथोड माइनस ई नोड हमें करना है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन हमारा कैथोड का काम कर रहा है, कौन हमारा एनोड का काम कर रहा है? तो उसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है बेटा कि कैथोड में आपका होता है रिडक्शन, कैथोड में हो रहा होता है आपका रिडक्शन, और एनोड में आपका क्या होता है बेटा? एनोड में आपका होता है ऑक्सीडेशन। एनोड में हमारा होता है बेटा ऑक्सीडेशन, है ना। तो बस हमारे पास जो सेल की रिएक्शन ये देखनी होती है, सेल की रिएक्शन में ये पहचानना होता है उसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। तो आप सेल की रिएक्शन में देखो बेटा, जिंक जो है हमारा वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि वो जीरो से ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से एलिमेंटल स्टेट से वो आपका जिंक 2+ में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब जिंक जो है ये वाला आपका एनोड का काम कर रहा है, मतलब ये जो है ये आपका काम कर रहा होगा एनोड, क्योंकि एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे सिल्वर वाला केस देखोगे बेटा, तो यहाँ पे जो आपका जैसे सिल्वर है वो आपका 2+ से यहाँ पर एजी में गया एलिमेंटल स्टेट में, मतलब ये आपका रिड्यूस हुआ है ना। तो ये अगर आपका रिड्यूस हुआ है बेटा तो ये आपका काम कर रहा होगा कैथोड से। अब एनोड और कैथोड का पता लगाने के बाद फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ई कैथोड आपको पता है ये वाली रिएक्शन हमारी कैथोड की है, तो इसलिए इसका 0.34 हम यूज करेंगे, माइनस माइनस ऑफ एनोड। एनोड आपका कितना है बेटा? 0.76 माइनस। इसको दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपकी जो है बेटा 1.10 वोल्ट आने वाली है। कहने मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूले में हम लोग जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का यूज करेंगे तभी यूज करेंगे। सेल रिएक्शन जो हमारे पास दी हुई होती है उससे आप पहचान लो कि यहाँ पर एनोड का क्या काम कर रहा है, कैथोड का क्या काम कर रहा है, उसी की बेसिस से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। थैंक यू।